गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है दिन मंडे का और सुबह के अभी बजे हुए हैं 8 और आज मेरी वीडियो की शुरुआत इस टाइम से हो रही है। सुबह कुछ नहीं, वही उठ कर के पहले नाश्ता वगैरह बनाई और उसका आज स्कूल है तो और उसको स्कूल भेज करके और फिर अभी हस्बैंड के जाने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर पहले हम लोग चाय वगैरह पियेंगे और इसके बाद फिर मैं हस्बैंड को छोड़ कर के आऊँगी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ और लग गई हूँ अपने जो भी घर के काम हैं। तो सबसे शुरू में जो सुबह में पहला काम होता है ना, वो होता है कपड़ों को सुखाने का। क्योंकि कपड़े ये जो मैं सुखा रही हूँ ना, ये कल के हैं, तो कल के कपड़े इतने अच्छे से नहीं सूखे थे, तो धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी। तो चलिए पहले इनको बालकनी में डाल देती हूँ, इसके बाद ही जो काम है वो मैं करूँगी। क्योंकि सुबह के टाइम पे तो धूप अच्छी निकली रहती है, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद से फिर जो है मौसम ख़राब होने लगता है और कोई भरोसा नहीं रहता कि कब बारिश हो जाएगी। तो इसलिए चलिए पहले ये जो कल के कपड़े रखे हैं इनको फैला देती हूँ, तो ये सूख जाएंगे। क्योंकि दोपहर में फिर इसके बाद फिर और कपड़े निकलेंगे जो हम लोग के भी होंगे, तब तक ये वाले भी सूख जाएंगे। क्योंकि बालकनी में जगह कम है ना, इस वजह से इसे थोड़े थोड़े करके ही मैं जब धूप रहती है तो कपड़े फैलाती रहती हूँ। और यहाँ पर कपड़े फैला करके फिर आ गई थी मैं अंदर। और मुझे आज करनी है इस वाले रूम की क्लीनिंग। काफ़ी ज़्यादा डस्ट मुझे नज़र आ रही थी। और अभी इधर जैसे कि पता है आप सबको कि अभी मेरा व्रत चल रहा था, तो बहुत सारे व्रत हो रहे थे लगातार। तो इस टाइम पे उतनी अच्छे से घर की क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी। तो चलिए आज फटाफट से आज इस रूम को साफ़ करेंगे, चमकाएंगे। तो पहले ना मैं झाड़ू लेकर के आ गई हूँ और देख रही थी चारों तरफ जाले वगैरह जो लगे होंगे उनको साफ़ कर लेंगे। वैसे मैं जाले तो निकालती रहती हूँ, जब झाड़ू मारती हूँ देखती रहती हूँ चारों तरफ, जहाँ भी थोड़ा बहुत नज़र आता है तो मैं ऐसे ही झाड़ू मार देती हूँ। तो जाले ज़्यादा नहीं लग पाते हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि मैं रोज़ ही करती हूँ, तो आज भी मैं झाड़ू लेकर के आई और चारों तरफ देख लेती हूँ एक बार। तो हर जगह के जाले मैंने साफ़ कर दिए हैं। और जो भी जैसे कूलर के पीछे भी लगा हुआ होता है, तो आज मैं सोच रही थी इस कूलर को ना हटाने के लिए यहाँ से, क्योंकि अभी कूलर का यूज इतना हो नहीं रहा है। तो वही सोच रही थी कि हटा देती हूँ, लेकिन धूप बाहर देख रही थी ना, बहुत तेज़ निकली थी। तो जब धूप तेज़ रहती है तो बहुत ज़ोरों की गर्मी पड़ती है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगता है कि कूलर चलाने की हो सकता है ज़रूरत पड़े। इसलिए मैं सोच रही थी अभी रहने देती हूँ 10-15 दिन। क्योंकि जब बारिश होती है ना, तभी मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है और जब तेज़ वाली धूप निकलती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलिए ठीक है, अभी देख लेते हैं। अभी सोफ़ा वगैरह आज मुझे क्लीन करना है, काफ़ी ज़्यादा इसमें डस्ट आ गई थी। तो यहाँ पर सारे जो सोफ़े के गद्दे हैं ना, सभी को मैंने अलग कर दिया है और सब में थोड़ी थोड़ी डस्ट लग जाती है, तो इन सभी को मैं पोंछ दे रही हूँ। और इसकी जो ये बाहर का शेप है ना, इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे झाड़ू से, हल्के फुल्के से इसमें डस्ट लग जाती है। तो इस तरीके से मैं अपने सोफ़े की क्लीनिंग करती हूँ। और ये बहुत ही पुराना सोफ़ा है, बहुत ज़्यादा पुराना है। तो काफ़ी पुराना होने के कारण इतना ज़्यादा ये ख़राब नहीं है। मैं इसको ऐसे ही मेंटेन करके रखी हूँ, साफ़ सुथरा करके रखती हूँ, क्लीनिंग वगैरह इसमें करती रहती हूँ, तो इसलिए इतना जल्दी ये ख़राब नहीं हुआ है। अभी भी वैसा के वैसा ही है। हाँ, ये है कि कहने को है कि ये काफ़ी पुराना है, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से ही साफ़ करती हूँ। और सारे गद्दे वगैरह सब निकाल करके सभी को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है एक कपड़ा ले करके। तो अभी ना मैंने सूखे कपड़े से ही सभी को साफ़ किया है। और अपने घर की डेली क्लीनिंग करने से यही फ़ायदा होता है कि इतनी ज़्यादा डस्ट आपको मिलती नहीं है घर पे। अगर आप रोज़ थोड़ा सा कपड़ा मार देते हो ना घर की सारी चीज़ों में, तो आप जब भी डीप क्लीनिंग करने बैठते हो तो इतना ज़्यादा गंदगी नहीं मिलती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। हमारे समय की भी बचत होती है और मेहनत भी नहीं लगती है। तो मैं हमेशा ही कपड़ा मारती रहती हूँ, इसलिए इतना ज़्यादा ये गंदा नहीं था। लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम हो गया था इसको इस तरीके से, इसके सारे गद्दे निकाल कर साफ़ कर किए हुए, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसको साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए सारे गद्दे इसके साफ़ हो गए हैं और वापस से इसको सेट कर देंगे। और इसमें जो सोफ़े का कवर लगा था ना, मैं इन सभी को अभी वैसे ही लगा दूँगी जैसे भी लगा हुआ था। इनको वॉश नहीं करूँगी क्योंकि आज अभी मुझे कपड़े नहीं धुलने हैं और कपड़े धुलने बैठूँगी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जिस दिन अभी मशीन लगाऊँगी कल, तो फिर ये सारे कपड़े धुलेंगे। इसलिए अभी ये ज़्यादा गंदे नहीं हैं, तो मैं इनको ऐसे ही झाड़ करके और सेट कर दूँगी।
तो चलिए एक एक रूम की अभी मैं सफाई कर रही हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी पितृपक्ष शुरू होने वाला है, तो इस टाइम पे थोड़ी सी सफाई करनी चाहिए घर की। और वैसे भी अभी बारिश जैसे कम हो गई है, मौसम भी थोड़ा सा चेंज होने लगा है, तो अब लगता है कि थोड़ी सी घर की क्लीनिंग करनी चाहिए। और मैं ज़्यादा तो नहीं करूँगी, पेंट वगैरह तो नहीं होगा घर में, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग होती है तो पूरे घर की करूँगी थोड़ा बहुत करके। और मेरे घर पे भी आएंगे पितृ जो बैठाते हैं ना, तो मेरे घर पे भी होता है, तो इसलिए अभी थोड़ा टाइम है, तो इसके पहले मैं थोड़ी थोड़ी करके पूरा घर को साफ़ कर लूँगी। और बहुत सारे नियम होते हैं ना उस टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं। जो भी हमारे यहाँ होता है ना फ्रेंड्स, वो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मेरे यहाँ क्या क्या होता है। तो वैसे सभी के यहाँ अलग अलग टाइप से नियम होते हैं, और मैं किस तरीके से करती हूँ फिर आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगी। तो चलिए यहाँ पर अभी ना फ़िलहाल रूम की सफाई तो मैंने कर ली है, पूरे सोफ़े क्लीन हो चुके हैं, और अभी बेडशीट को ठीक कर लेंगे और इसके बाद झाड़ू लगाएंगे। और झाड़ू वगैरह तो पूरे घर में लगाना ही है। सुबह से मैंने नहीं लगाया था, तो सुबह उठ कर के मैं नाश्ता बनाने में ही लग जाती हूँ। इस टाइम पे सुबह मैं उठ कर के झाड़ू नहीं लगाती, क्योंकि मैं एक बार शाम को पहले लगा लेती हूँ, इसलिए मेरा घर सुबह इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगा लेंगे। और झाड़ू लगाने के बाद ना अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरा पूरा घर कितना फैला हुआ है। अंदर वाले रूम में तो इतने ज़्यादा कपड़े फैले हैं, इतने ज़्यादा फैले कि क्या बताएं, मतलब देखकर ही दिमाग चकरा गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ रखूँ इतने सारे कपड़े। तो ये वाला जो रूम है ना, हॉल, ये बरामदा है, यहाँ पर सारे कपड़े सूखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर सबको मैं ढूंढने बैठती हूँ, हस्बैंड के अलग कपड़े, बच्चों के अलग कपड़े और मेरे अलग। तो इस तरीके से मुझे बहुत टाइम लग जाता है, और सारे कपड़े तो एक साथ ऐसे ही फैला देती हूँ, इसलिए सारे मिक्स हो जाते हैं। और कुछ सूखे होते हैं, कुछ गीले होते हैं, उन सबको भी अलग करना होता है। कुछ बच्चों की ये वाले स्कूल के हैं जो मैं प्रेस की थी, और मैं हैंगर पे ही टंगाई थी, लेकिन आज आरू से स्कूल गए ना, तो वो एक कपड़ा निकालते हैं और 2-3 उसके साथ में निकाल लेते हैं, और सारा फिर यहीं पे फेंक के चले जाते हैं स्कूल। तो ये सारा काम हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा कपड़े यहाँ पर हो चुके हैं, तो इन सभी को मुझे अरेंज करना है। और ये बक्से के ऊपर आप देख ही सकते हैं, कार्टून में ना बच्चे बैलून अपना रखे हुए हैं, जो हैप्पी बर्थडे का लगाया हुआ था और उसके बर्थडे में, तो इसको बच्चे रखे हुए हैं, खेलते हैं वो, इसलिए उस कार्टून में भर के रखे हैं। तो चलिए अभी आ जाते हैं ना अंदर वाले रूम में। और आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा कपड़ा फैला हुआ है। तो मैं सारे कपड़े अलग अलग करके रखी हूँ यहीं पे बेड पे। तो अन्य के कपड़े अलग हैं, मेरे अलग, और उसमें भी कुछ नए कुछ पुराने जो रेगुलर वाले हैं, तो इस टाइप के कपड़े हो रखे हैं। तो सबको मुझे छांटना पड़ रहा था। कुछ बेडशीट वगैरह थी जिनको भी अलग करके रखना था, और जो बेडशीट और पिलो कवर वगैरह थे उन सभी को मैंने एक ये बैग में रख दिया है ताकि ये अलग रहे। तो बहुत सारे कपड़े होने से यही होता है ना, समझ भी नहीं आता है। और जो मेरी अलमारी है पूरी भरी हुई है, और ये वाली जो अलमारी सामने दिख रही है जहाँ पे मैं अभी कपड़े रख रही हूँ, ये भी पूरा लगभग फुल ही हो गया है। तो ये जब बच्चे कपड़े एक दो उठाते हैं ना, तो सारा इधर उधर फैला देते हैं, तो इसलिए सारा मिक्स हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि इसके कपड़े कहाँ पे रखे हैं। तो वही अभी कुछ ज़्यादा ही फैल गया था, तो सारे कपड़े मैं रख रही थी। और इस तरीके से अभी मैंने थोड़ी अरेंज कर दिया है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ठीक हो गया है ये वाला रूम। और कपड़ों को देख के ना बहुत ज़्यादा वो होता है कि मतलब अगर कपड़े फैल जाते हैं घर में, तो लगता है कि इतना ज़्यादा घर फैल गया है सिर्फ कपड़ों की वजह से। तो कपड़े इस तरीके से अभी हो ही जा रहे हैं। और अभी क्या, जब ठंड का मौसम आता है तब तो और भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे स्वेटर वगैरह सबकी 2-2 3-3 रहती है, और स्कूल के भी हो जाते हैं, तो उस टाइम पे और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने सारे कपड़ों को अरेंज कर दिया है, सेट कर दिया है, और अब जा कर के थोड़ा ठीक लग रहा था कमरा। और घर के सारे कपड़े अरेंज करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब एक एक कपड़ों को सही जगह पे रखने में बहुत टाइम बीत गया। तो इसके बाद फिर आ जाते हैं, थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ा थोड़ा ही सारी चीज़ों को मैं साफ़ कर दूंगी। तो जितनी भी चीज़ें सामने रखी हुई हैं ना, इन सभी पे कपड़ा मार देती हूँ। और सबसे पहले ना मैंने मिरर को साफ़ किया है, क्योंकि ये जो क्लीनिंग वाला कपड़ा है ना,
गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले ही मिरर को साफ़ कर लिया है। और फिर आ जाते हैं बरामदे में। तो ये फ्रिज के ऊपर भी थोड़ी बहुत तो डस्ट जमी जाती है, मतलब ये रेगुलर ही आ जाती है। तो यहाँ पे एक ये जो रखा हुआ है ना आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट, इस सभी को साफ़ कर लेंगे। और घर की जितनी चीज़ें, मतलब मैं ये नहीं देखती हूँ कि क्या है क्या नहीं, जो मेरे सामने आता है मैं उसको साफ़ कर देती हूँ, चाहे वो फिर वॉशिंग मशीन हो या कुछ भी हो। तो जितनी भी चीज़ें थी सभी को मैंने साफ़ कर लिया है। और सुबह से मैंने अपना किचन क्लीन नहीं किया था, मतलब मैं जब नाश्ता बनाई थी उसके बाद फिर मैं बाहर में ही काम करती रह गई। तो किचन में मैं आई ही नहीं, बस अन्या के लिए रोटियां सेकने के लिए आई थी और सारा काम ऐसे ही पड़ा था किचन का। तो चलिए अभी किचन को भी क्लीन कर लेते हैं और जो भी नाश्ते के बर्तन रखे हैं ना वो सब भी साफ़ कर लेंगे। और लगभग मेरा पूरा काम हो ही गया है। ये वाला रूम भी मुझे अब थोड़ा ठीक लग रहा है, साफ़ हो गया है पूरा। और सबसे लास्ट में बारी आती है पोछा लगाने की। तो अभी मैं लगा लेती हूँ पोछा, और पोछा मैं मॉप से लगा रही हूँ ताकि दूर दूर तक जो भी थोड़ा बहुत डस्ट होगी ना इसमें आ जाएगी, क्योंकि हाथ से इतना नहीं पहुँच पाता ना हाथ, तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। और थोड़ा सा ना मैंने इस पर पानी में थोड़ा सा सर्फ एक्सेल डाल दिया था, तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है फ़र्श की। और हफ्ते में 1-2 बार इस तरीके से सर्फ एक्सेल डालने से ना फ़र्श काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। जो भी ऑयल वगैरह लगा हुआ होता है फ़र्श में तो वो भी साफ़ हो जाता है। तो एक बार ये काम ज़रूर करना चाहिए, पोछे के पानी में ना थोड़ा सा सर्फ एक्सेल ज़रूर डालना चाहिए। और फ़िनाइल तो मैं हमेशा ही डालती हूँ 1-2 ढक्कन इस पानी में। और पोछे का काम करके लगभग मैं भी फ्री हो गई हूँ। और जो भी अभी दोपहर का काम है ना लंच बनाने का है, तो लंच में आज कुछ भी नहीं बनाऊँगी, मैं मीठी दलिया बना रही हूँ और यही दूध और चीनी डाल करके तो मीठी दलिया बनाऊंगी। इसके अलावा कुछ नहीं, जो भी सब्ज़ी और रोटी थी। इस टाइम पे आरुष भी आ चुके थे स्कूल से। तो वीडियो का जो भी काम मेरा था वो यहीं तक था, और इसके बाद का जो टाइम है ना वो बच्चों के साथ में बिताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।